हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय 6.5 जिसे साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी को हम लोग कह सकते हैं कि क्या एक लड़का का दो गर्लफ्रेंड हो सकती है? यस या नो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा और मैं अभी इसको प्रूफ करके जवाब दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसके लिए सबसे पहले परिमेय को अच्छा से पढ़ लेते हैं। देखिए परिमेय 6.5 क्या कह रहा है। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों को दो त्रिभुज बनाना पड़ेगा। साफ साफ बनाइएगा आप लोग। यहां पे दे दिए ए बी सी। एक और बनाएंगे यहां पे, इसका नाम दे देंगे डी ई एफ। अब यहां पे क्वेश्चन क्या बोला है कि जो पहला कोण होगा ए जो होगा वो डी के बराबर होगा, ऐसे इसके क्या हो गया बराबर। और साथ साथ ये भुजा ए बी भुजा डी भुजा का क्या होगा बराबर, मतलब इसका अनुपात बराबर होगा। उसी तरह से एसी का जो अनुपात है डीएफ का क्या होगा बराबर होगा। तो सबसे पहले जो हम लोगों को दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिख लेना है। तो यहां पे लिखेंगे दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है बच्चों, तो कोण ए जो है सर कोण डी के क्या है बराबर है। कोण ए बराबर है किसका, कोण डी का। वेरी गुड। उसी तरह से इसका अनुपात बराबर है, ये कोण का ये साइड का और यहां का। तो यहां लिखेंगे हम लोग ए बी बट्टा में क्या हो जाएगा डीई, डीई इक्वल टू उसी तरह से ए सी बट्टा में हो जाएगा बच्चों डीएफ, डीएफ। क्लियर ना? ये तो दिया हुआ था। इसके बाद हम लोगों को लिखना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है लिखते हैं, सिद्ध। सिद्ध क्या करना है बच्चों, तो त्रिभुज एबीसी जो है, ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज इसका डी ई एफ का, डी ई एफ का। वेरी गुड। इसके बाद हम लोग को लिखना है रचना। रचना। अब रचना में जैसे हम लोग परिमेय पढ़े हैं 6.3 पढ़े हैं, 6.4 पढ़े हैं और आज हम लोग पढ़ रहे हैं 6.5। इसमें बच्चों हम लोग पढ़े थे एंगल एंगल एंगल, जिसको कोण 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 या फिर भुजा 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 कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़े थे साइड साइड साइड, मतलब साइड साइड साइड, ये भुजा का बात हो रहा है। ठीक है, और यहां हम लोग पढ़े थे बच्चों, पढ़े थे नहीं पढ़ेंगे अभी, साइड एंगल साइड। ये बिल्कुल थोड़ा सा अलग हो जाता है, ये दोनों आपस में लगभग मिलता जुलता है। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 साइड है, इसमें 2 साइड है। ठीक है, आपस में लगभग मिलता है। तो इस सब में हम लोग किस प्रकार से रचना किए थे वही चीज को यहां पर भी अप्लाई करेंगे। यहां पे एक लाइन ले लिया, बीच में नहीं लीजिएगा, बीच में लीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, हमको ऐसा लाइन लेना है कि ए बी का जो भुजा है, अगर इसको हम इंची टेप से माप के देखें तो यहाँ पर जो हम ले रहे हैं रचना में वो भी क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं हम P और इसका नाम क्या दे दिए Q। और जो रचना करते हैं वो हमेशा क्या चीज में रहना चाहिए, डॉट में रहना चाहिए सर। ये तो रचना हो गया। अब रचना को लिखेंगे कैसे, मध्य बिंदु मत डालिएगा, बार बार हम बोल रहे हैं। ठीक है, यहां पे लिखिएगा डीई, डीई, डीई तथा, डीई तथा इधर मेरा क्या है सर डीएफ है, डीएफ पर देख रहे हैं बायां हाथ से लिखने का फायदा क्या होता है, हम इधर से लिखते आते हैं आप लोगों को सब दिखता है। अगर हम इधर से आकर लिखते ये हथवा से तो इधर आप लोग को दिखबे नहीं करता, मेरा मुंडी से छेका जाता है। ठीक है, डी तथा डीएफ पर बिंदु पी तथा क्यू
इस प्रकार लिए कि ए बी जो है, ए बी वो बराबर हो जाएगा डीपी का, डीपी का, ठीक है। यहां पे कोमा दे दिए हम। उसी तरह ए सी जो है, ए सी बराबर हो जाएगा डीक्यू का, डीक्यू का, ठीक है। ये तो मेरा रचना था। यहां से डालेंगे हम लोग प्रमाण, यहां से अपना काम स्टार्ट करना है। अब काम स्टार्ट कैसे करेंगे बच्चों? तो जो चीज हम लोगों को दिया हुआ है वहीं से काम करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको लेकर आएंगे, उठा के इसको यहां पे बैठाइए। ए बी बटा में क्या है, डी इक्वल टू दे दिए। उसी तरह ए सी, छोटा छोटा थोड़ा लिख रहे हैं, थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा, ठीक है। ए सी बटा डी एफ, कोई दिक्कत नहीं ना। उसी के साथ अब जब सेकंड में जब काम करेंगे, यहां पे लिख दीजिए थोड़ा सा, कहां से आया है, ससुराल से, दहेज में मिला है, ठीक है। दिया है, क्या लिख दिया, दिया है, क्योंकि ये हम लोग को मिला हुआ था। उसके बाद अब इसको हम और आगे कैसे काम कर रहे हैं, देखिए ए बी जो है ना, ये ए बी, इसको हम उठा के फेंकना है। तो ए बी का जगह हम क्या लिख देंगे, डीपी, क्योंकि ये और ये आपस में क्या है, बराबर। अब देखिए यहाँ पे है, तो ए बी का जगह हम क्या लिख दिए, डीपी, और नीचे मेरा क्या है, डी, कोई दिक्कत नहीं ना, इक्वल टू। उसी तरह ए सी को उठा के हटाइए और इसका जगह में किसको बैठाइए, डीक्यू को, डीक्यू, और नीचे जो है उसको रहने दीजिए। ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि यहां पे जो था वो अलग अलग त्रिभुज का था। अभी जो मेरा जो मान बैठा है यहाँ पे, वो सिर्फ यही त्रिभुज का है, ठीक है। अब इसको पलटिए, डी बट्टा में क्या हो जाएगा, डीपी, और यहां पे एक माइनस कीजिए। और जो काम हम लेफ्ट में करते हैं वही काम हमको राइट में भी करना होगा। इक्वल टू, इधर पलट दीजिए, तो डीएफ हो जाएगा बच्चों, और नीचे क्या हो जाएगा, डीक्यू, और यहां भी 1/1, ठीक है। अब ये मेरा आ गया है भिन्न का घटाव में, क्या चीज में आ गया है, भिन्न का घटाव में। तो काम कीजिए, जैसे करते आते हैं, डीपी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डीपी मिलेगा, क्लियर। डीई को 1 से तो डी, माइनस तो माइनस, डीपी को 1 से फिर से डीपी, क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब डीक्यू को 1 से, तो डीक्यू, डीएफ को 1 से डीएफ, माइनस डीक्यू को 1 से डीक्यू, क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़िए, चलिए बढ़ते हैं तब। अब देखिए डीपी, डीई में डीपी माइनस कीजिए, डीई पूरा में डीपी को माइनस करना है, पूरा डी से लेके ई में हमको डीपी माइनस करना है। तो देखो छोटा वाला भुजा रह जाएगा, ये बबुआ, इसको लिखेंगे हम लोग पीई, क्या लिख देंगे, पीई, क्लियर। नीचे मेरा क्या है, डीपी। अब यहां देखिए डीएफ, पूरा बड़ा वाला डीएफ में डीक्यू घटाइए, ये वाला डीक्यू, तो क्या बचेगा, ये छोटा वाला, इधर मेरा क्या है, क्यू एफ, वेरी गुड, बट्टा में डी क्यू, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको हम क्या किए थे, पलटे थे, तो अब इसको फिर से क्या करेंगे, पलटेंगे, जैसा था वैसा करेंगे। तो डीपी कहां, ऊपर में, और नीचे में क्या आ जाएगा, पी, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हम करा भी चुके हैं, ठीक है। यहाँ डी क्यू कहाँ जाएगा, ऊपर में, नीचे अपना अपना स्थान में आ गया। और आने के बाद जब ऐसा कुछ होता है तो परिमेय हम लोग पढ़े हैं, परिमेय 6.2, जिसको हम लोग बोलते हैं थेल्स का विलोम, उसका से हम लोग ये दिखा सकते हैं, ये और ये आपस में क्या है, समांतर। तो बैठा दीजिए यहाँ पे लिख दीजिए PQ जो है वो समांतर हो जाएगा किसका, EF का। कैसे, तो यहाँ पे लिख दीजिए ना, परिमेय 6.2 से, क्लियर। अब ये जब होता है तब यहां पे हम लोग एक चीज दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं, कि जब कोई समांतर हो जाता है तब इसका संगत कोण, ये वाला कोण,
और ये कोण, उसी तरह से यहाँ Q और ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों कोण P जो है सर वो बराबर हो जाएगा कोण किसका, E का, और कोण Q जो है वो बराबर हो जाएगा कोण F का। ठीक है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं ना, एनी प्रॉब्लम। उसके बाद आगे बढ़े, चलिए अब इसको भी दिखा दिए तो यहां पे हम लोग लिख देंगे, इसलिए क्या लिखे हम, इसलिए त्रिभुज ABC, क्या लिखे हम, ABC सर्वागसम। इसका मतलब क्या होता है, सर्वागसम। ठीक है, किसका हो जाएगा, त्रिभुज छोटा वाला, छोटा छोटा से काम किए थे हम, इसका ये वाला का डी का, P का और Q का। यहाँ क्या है, D है, त्रिभुज मत समझ लीजिएगा, इसको थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, DPQ। वो कैसे हुआ है तो आप लोग यहाँ पूरा बड़ा से लिखिएगा, हम छोटा से लिख रहे हैं। ठीक है, साइड एंगल साइड, यही चीज अब देखिए आपका यहाँ पे पूछा था, साइड एंगल साइड समरूपता से, पूरा लिख दीजिएगा, यहाँ जगह नहीं है मेरा। ठीक है, ओके बच्चों आगे बढ़े। और जब ऐसा कुछ होगा तो इसका कोण भी आपस में क्या होगा सर, बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कोण A जो है कोण D के बराबर है, कोण B जो है कोण B कोण P के बराबर है, और कोण C जो है सर वो किसके बराबर हो जाएगा, Q का। A D का, B P का, C Q का। गुड। पर आप लोग थोड़ा नजर दौड़ाइए तो पीछे बैकग्राउंड में हमको क्या मिला है, P बराबर E मिला है, और यहाँ P बराबर B मिल रहा है, तो इसको यहाँ पे लेकर आइए, पर लिख के लिखना जरूरी है। ठीक है, कोण P बराबर हमको क्या मिला है सर, कोण E मिला है, उसी तरह से कोण Q बराबर कोण F मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक क्या आया है, तो हम क्या लिख दिए, तो लिखने के बाद यहाँ तक आया है नहीं, तो अब देखिए यहाँ पे P अगर ये इसके बराबर है या ये इसके बराबर है, तो यहाँ P और E बराबर है, तो बच्चों क्या B और E आपस में बराबर होगा, तो बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ लिख देंगे कोण B बराबर होगा किसका, कोण E का, और एक बार और लिखेंगे Q में जाओ तो C और F, कोण C बराबर मिल गया कोण C किसका, F का। ठीक है, अब जब ये भी बराबर हो जाएगा तब लास्ट में कह देंगे, इसलिए यार थोड़ा सा देख लीजिएगा, इतना में लिखना था हमको, नहीं यहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिख रहे हैं, इतना लंबा क्वेश्चन हो जाता है कि बोर्ड छोटा हो जाता है। इसलिए त्रिभुज ABC, अब देखिए ई भाई साहब यहाँ पे ABC क्या है, समरूप है DEF का। त्रिभुज DE, यहाँ पे F है, लिखा नहीं रहा है, DEF, यही मेरा क्या है, प्रूव्ड। ठीक है, 3 लाइन नहीं देना है, 1 लाइन दिया जाता है, वो जल्दीबाजी में हमेशा दे देते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, हम थोड़ा सा साइड भी हो चुके हैं, अच्छा से देख लीजिए, जहां समझ में नहीं आएगा वहां पे आप लोग मेरा से पूछ लीजिएगा। ठीक है, और अभी हम क्या बोले थे याद है, इसका नाम क्या बोले थे कि एक लड़का का 2 गर्लफ्रेंड हो सकता है या नहीं हो सकता है, प्रूफ करके दिखा दिए, हो सकता है। क्या हो सकता है तो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।